By practicing the process of pranayam, one can eradicate the contamination of his physiological condition, and by concentrating the mind, one can become free from all sinful activities. By restraining the senses, one can free himself from material association, and by meditating on the Supreme Personality of Godhead, one can become free from the three modes of material attachment. Hare Krishna. So, तीसरे स्कंद में है, 28वें श्लोक में, 28वें अध्याय में। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति में सेवा के ऊपर भगवान कपिल के निर्देश। भगवान कपिल बता रहे हैं कि किस तरह एक भक्ति योगी जो है वो अपने आप को संसार से विरक्त करके अपने मन को भगवान में केंद्रित करता है, और इस प्रक्रिया को भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य कहा जाता है। आज के इस श्लोक में जो चर्चा चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि कैसे जो अष्टांग योग की विधि है उसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति की जाए। अष्टांग योग में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे अंग आते हैं, और एक एक अंग का क्या महत्व है, एक एक अंग से क्या उपलब्धि होती है, वही बताया गया है। जैसे प्राणायाम से हम हमारे जो शारीरिक अव्यवस्था है उसको ठीक कर सकते हैं, फिर मन को केंद्रित करके हम अपने कहते हैं पापों से मुक्त हो सकते हैं, पाप में कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इंद्रियों को संयम में रखकर हम भौतिक आसक्ति है या जो भौतिक संग है, संसार का जो संग है, उससे मुक्त हो सकते हैं, और फिर भगवान पर ध्यान केंद्रित करके हम भौतिक गुणों से परे जा सकते हैं। भक्ति योग के ये एसेंशियल अंग हैं। एसेंशियल अंग मतलब एकदम अनिवार्य अंग हैं। भक्ति योग में अगर हम गीता ध्यान से पढ़ें, 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं 2 प्रकार के जीवों का, शर और अक्षर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शराक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। दोनों में अंतर क्या है? भौतिक जगत के जीव जो हैं वो शर सर्वाणि भूतानि, भूतानि मतलब जो यहाँ भौतिक जगत में स्थित हैं, जीव भूत कहलाते हैं वो लोग, ठीक है। और कूटस्थो अक्षर उच्चते, जो ऊपर है, ऊपर मतलब आध्यात्मिक जगत में है, वो अक्षर कहलाते हैं। कूटस्थो अक्षर उच्चते। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ यहाँ पर है, कुछ वहां पर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब है एकत्व में, जो भगवान के साथ एकत्व में है, यानी जैसा भगवान चाहते हैं। इन जीवों ने समझ लिया कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, और वो बिल्कुल भगवान के आदेश अनुसार, भगवान के जो मनोविचार चल रहे हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं। करेक्ट। जैसे भगवान सोचते हैं, जैसे भगवान का विचार है, जैसे भगवान की इच्छा है, एकदम इच्छा अनुरूपम, बिल्कुल इच्छा के अनुरूप वो कार्य करते हैं। उनको कहा जाता है अक्षर जीव, उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। लेकिन जैसे भगवान की इच्छा है, जो जीव उसके अनुसार कार्य नहीं करते, अपने मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, यानी वो लोग बिगड़ गए हैं, दूषित हो गए हैं। उनका दूषण ठीक करने के लिए उनके सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है। उसको अभी ठीक करने के लिए ये रिपेयर सेंटर है हमारा, यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर क्यों हैं? रिपेयर होने के लिए, सुधरने के लिए।
हम यहाँ पर भी सुधरते नहीं और उत्पात मचाते हैं। करेक्ट है ना? 3 गुण के अनुसार हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों भेजा है कि तुम यहाँ पे आके सुधर जाओ, वापस भगवान के क्या कहते हैं मनोभाव से या भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करना सीख जाओ, उसके बाद तुमको वापस भेज दिया जाएगा अपने धाम में। सो वो नहीं करके हम यहाँ पे उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं। सो अब शर और अक्षर के बीच में अंतर क्या है? शर जीव भगवान की इच्छा नहीं मानते, भगवान के आदेश अनुसार कार्य नहीं करते। अक्षर जीव भगवान की इच्छा मानते हैं, उनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए उनको भगवत धाम में निवास मिलता है। अब इतना समझ में आ गया अगर हर एक को, क्या समझ में आ गया कि भगवान की इच्छा से कार्य करेंगे तो हम चले जाएंगे। ये पहला कदम है, ये समझना कि हम यहाँ पर क्यों हैं, गलती क्या है। अब दूसरा प्रश्न आता है, ठीक है ये समझ में आ गया कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करो, लेकिन दूसरा प्रश्न है भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा क्या है ये भी समझना जरूरी है ना। तो जैसे किसी को बोला जाए ट्रैफिक नियम के अनुसार गाड़ी चलाओ, हाँ ठीक है, अगर ट्रैफिक नियम के अनुसार गाड़ी चलाएंगे चालान नहीं कटेगा, लेकिन उसको आगे पता होना चाहिए नियम क्या है। लाल सिग्नल पे गाड़ी रोकना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, लेफ्ट से चलानी है, वन वे में नहीं जाना है, बहुत सारे नियम है। अच्छा, ये सब करने से क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काटेगा। तो वैसे अब भगवान की इच्छा सीखने से, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने से माया देवी हमको यहाँ से छोड़ देगी, हम गोलोक जा सकते हैं। इच्छा क्या है? अब सारी इच्छाएं भगवान की 2 कैटेगरी में, 2 श्रेणी में विभाजित है। क्या है वो 2 श्रेणियां? डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप पूरी भगवत गीता में जहां भी भगवान के निर्देश हैं, ये सारे निर्देश पढ़िए, ठीक है। अलग अलग अध्याय में भगवान ने निर्देश दिए, दूसरे अध्याय से प्रारंभ करते हैं, सब में ये दोनों कैटेगरी ही आपको मिलेगी। या तो भगवान बोलते हैं ये मत करो, इंद्रिय विषयों में आसक्त मत हो अर्जुन, दूसरे जीवों से द्वेष मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अपने कर्म को मत त्यागो, डोंट्स। फिर क्या क्या करो? भगवान में अपने चित्त को लगाओ, मन मना, भगवान में अपने मन को लगाओ, करेक्ट। मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। फिर बहुत सारे निर्देश हैं ऐसे, सुख दुख में संभाव रखो, नो डूज एंड डोंट्स। अब पूरी भगवत गीता में डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दिया हुआ है। सो हम भगवत गीता से भगवान की इच्छा सीख सकते हैं कि भगवान की ये इच्छा है। सिंपल वर्ड्स में पूरे गीता का ये एकदम कोर सिद्धांत या प्रिंसिपल निकलता है। अब भगवान की सारी जितने भी निर्देश है ना, सारे निर्देश पकड़ ली थी। ये निर्देश 2 उद्देश्यों से दिए हैं। क्या है वो 2 उद्देश्य? 15वें अध्याय में भगवान उद्देश्य बताते हैं, संसार से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति। देखिए अभी भगवान यहां पे बोलते हैं, हम सब इस संसार में, ये संसार को एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद का पेड़ माना गया है, करेक्ट। असली बरगद का पेड़ जो है, अश्वत्थ वृक्ष जो है, वो गोलोक धाम है। ये उसकी परछाई नहीं, प्रतिबिंब है। सो ये जो बरगद का पेड़ जिसमें फंसे हैं, प्रतिबिंब है। सो अभी भगवान बोलते हैं इसमें से निकल के ये जो नकली यानी जो प्रतिबिंब है, परवर्टेड है, विकृत वो है, धाम है, देवी धाम है, इसको देवी धाम बोलते हैं। सो जो विकृत धाम है, इसमें से निकल के जो वास्तविक दिव्य धाम है वहां जाना है। यानी इस संसार से अपने को विरक्त करो, इस संसार के बंधन से निकलो और भगवान के धाम की तरफ प्रयास करो। अब भगवान बोल रहे हैं 15वें अध्याय में उद्देश्य क्या है। इन सारे भगवान के निर्देशों के पीछे 2 उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य? पहला क्या है? संसार से विरक्ति, दूसरा भगवान से आसक्ति, यानी इस संसार से बाहर निकलो और उस संसार में जाओ। वो संसार नहीं कहलाता, दिव्य धाम कहलाता। संसार मतलब जो रचा जाता है, इसकी रचना होती है। ओके, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। वास्तविक स्वरूप कहाँ है? गोलोक धाम में। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। ये जो दृढ़ मूल वाला वृक्ष है, यानी ये जो अश्वत्थ वृक्ष है जिसमें हम फंसे हैं, इससे कैसे निकलना है, इसको कैसे काटना है? विरक्ति के शस्त्र से।
यानी हमें संसार से विरक्त होने का प्रयास करना है। अभी गड़बड़ कहाँ हो रही है, हम संसार में और लिप्त हो रहे हैं, संसारी विषय वस्तु को और ज्यादा आसक्त कर रहे हैं, और ज्यादा कहते हैं संजो रहे हैं, और ज्यादा जमा कर रहे हैं। किसी के पास एक घर है, एक से नहीं काम बनेगा, एक और लो। किसी के पास एक गाड़ी है, एक से काम नहीं बनेगा, एक और लो। किसी का एक बच्चा है, एक से काम नहीं बनेगा, एक और बच्चा चाहिए। करेक्ट है ना। सो हम मन जहाँ जहाँ बंटता है ना, हम उसको और बढ़ा रहे हैं। अभी प्रभु जी एक घर चलाने में बहुत टेंशन होता है, एक बच्चा संभालने में बहुत टेंशन होता है, फिर एक और चाहिए। पहले ही हमारा मन कृष्ण से हट के संसारी विषय में लग रहा है, हम और संसारी विषय वस्तु बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा अपने मन के छोटे छोटे हिस्से करके उनमें निवेशित कर रहे हैं। करेक्ट। सो इसलिए भगवत गीता का निर्देश क्या है, विरक्ति मतलब यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो और अपने मन को भगवान में लगाओ। अपने मन को, अपनी बुद्धि को संसारी व्यवस्था बढ़ाने में मत लगाओ। ये भगवान का निर्देश है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं संसार से विरक्त होना है। ओके, अब आगे तत्पश्चात। सो विरक्ति, एक भगवान ने पहला इंस्ट्रक्शन दिया, विरक्ति लाओ संसार से, यानी अपनी इंद्रियों को संसारी विषय से खींचो, इन सब विषय वस्तुओं को त्यागना शुरू करो। ठीक है, कितना कितना भागवतम में कितना बताया गया है, कितना एक इंसान को धन संपत्ति या भौतिक संसार रखना चाहिए, जितना इस शरीर के निर्वाह के लिए अनिवार्य है, सिर्फ उतना, तभी कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। करेक्ट। तत्पश्चात विरक्ति आ गई, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात या विस्तार होता आया है। सो मन को कहां लगाना है, संसार से निकाल के भगवान की खोज में, और उस धाम में जाने के लिए जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। क्या है वो धाम, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, नेक्स्ट श्लोक में, वह मेरा परम धाम है जो न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। सो भगवान ने क्या कहा, उस धाम के लिए प्रयास करो जहां जाकर लौटना ना पड़े। सो कौन सा है वो धाम, इमीडिएटली भगवान बताते हैं, वो मेरा परम धाम है। करेक्ट। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता अर्जुन। सो कैसे उसकी प्राप्ति की जाए, विरक्ति और आसक्ति। अब भगवान बताते हैं वो विरक्ति और आसक्ति क्या है 5वें श्लोक में। ठीक है, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। ठीक है, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, मान मिले अपमान मिले से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो तुरंत हमें अब इस पे विचारशील होना चाहिए, क्या कि मुझे मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला है, तो अभी मैं कितना संयम में हूं, कितना शांत हूं, कितना अप्रभावित हूं। ठीक है, मोह और कुसंगति। कुसंगति मतलब कोई भी ऐसे संगति, कोई भी ऐसे वार्तालाप, कोई भी ऐसा रील, वीडियो, वेब सीरीज जो हमारे मन को भगवान से अलग करते। कोई भी ऐसे लोगों के साथ चर्चा करना जहां भगवान की चर्चा ना हो रही हो और संसारी विषय वस्तु की चर्चा हो रही हो। जैसे आप देखेंगे संडे शाम को अभी पेड़ के नीचे लोग जमा होंगे, अभी नई स्कीम निकली, इसमें इन्वेस्ट कर दो। आप हफ्ते भर में 3 घंटे के लिए मंदिर आते हैं, है कि नहीं, 5 से 8। उसमें क्या चर्चा चलती है, कौन सी स्कीम में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? वो तो हफ्ते भर कर सकते हैं ना, बाकी के जो 6 दिन और 21 घंटे बचते हैं उसमें आप फोन पे भी कर सकते हैं। मंदिर आके मंदिर के माहौल में ऐसी चर्चा चलती, इसको बोलते हैं कुसंगति। ये एक मौका मिलता है जहां हम घर परिवार ऑफिस बिजनेस सब छोड़ के 3 घंटे अपने आप को बैटरी चार्ज करने के लिए मंदिर में लेके आते हैं कि चलो मंदिर जाएंगे, स्पिरिचुअल बैटरी चार्ज करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, कीर्तन में, सेवा में मन लगाएंगे, भक्तों के संग में कृष्ण कथा करेंगे। फिर भी चर्चा ऐसी शुरू होती है। करेक्ट। सो इसको बोलते हैं कुसंगति। जो भी संगति सॉरी जो भी संगति मन को कृष्ण से हटाकर संसारी विषय में लेके जाती है उसे बोलते हैं कुसंगति। फिर आगे भगवान बोलते हैं जो शाश्वत तत्व को समझते हैं
जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। अब और कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, भौतिक लालसा नहीं है, और भौतिक वस्तु को क्या कहते हैं, अर्जित करने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसको बोलते हैं उसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। राइट। अब जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, परिस्थिति जटिल हो, विकट हो, या परिस्थिति बहुत ही अनुकूल हो, तो भी वो उससे मुक्त होता है। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानता है, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। यानी वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करता है, अपने को कृष्ण का अंश मानकर। अब ये सारी चीजें समझने के पीछे अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है? भक्ति जो है, अब भगवान बोलते हैं यहाँ पर ये सारे कार्य करना है, करेक्ट, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, धारणा करना है, भगवान पे ध्यान लगाना है। सो ये सारी चीजें जो है संसार से विरक्ति और कृष्ण से आसक्ति लाने के लिए हैं। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो सबसे रोचक चीज क्या होती है, हम जैसे जैसे एक एक भक्ति का अंग सीखते हैं, किसी ने बोला माला शुरू कर दो तो माला शुरू कर देते हैं, हाँ भी शुरू कर दी, बहुत अच्छे। फिर किसी ने बोला आरती पूजा सेवा शुरू कर दो, घर पे भोग लगाना शुरू कर दीजिए, तो हम वो शुरू कर देते हैं। गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, या कोई प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो शुरू कर देते हैं। मंदिर आइए सेवा के लिए, फेस्टिवल्स में आइए। जितने भी चीजें हमें करने के लिए कही जाती है, हम एक एक करके शुरू कर देते हैं। ये ज्यादा कठिन नहीं है। ज्यादा कठिन क्या है? छोड़ने वाली चीज है, विरक्ति वाली चीजें ज्यादा कठिन है। उसी में तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, और वही है जो हमें यहाँ बांध के रखती है। सो भगवान ने क्या बोला है, यहां से निकलना और वहां जाना दोनों साथ साथ होता है। सो विरक्ति सबसे पहले सबसे कठिन होता है चाय छोड़ना, ठीक है। पर वो चलो माला करते करते चाय छूट जाती है, क्योंकि ग्रॉस चीज है, बाहर किसी को बाहर खाने का शौक होता है, वो भी धीरे धीरे छूट जाता है। और भक्तगण तो ऐसे होते हैं कि एक बार चाय छूटती है तो आज चाय छूटेगी ना, अगले 4 साल तक सबको पकड़ पकड़ के सुनाएंगे मेरी चाय छूट गई। उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे बचपन से आदत थी, वो छूट गई, अब इच्छा भी नहीं होती, छूट गई, तो पकड़ पकड़ के अरे चाय छोड़े आपको 4 साल हो गए। हाँ लेकिन प्रभु जी फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। सो संसारी विषय वस्तु को त्यागना बहुत कठिन है। अब ये तो इजी हो गया, ठीक है, चाय छोड़ना, लेकिन उसके आगे क्या क्या छोड़ना कठिन है? मान अपमान, करेक्ट, मान अपमान छोड़ना बहुत कठिन है। उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, जैसे हम इसको पकड़ लेते हैं ना, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। माया देवी की यही चाल होती है। क्या चाल होती है? भगवान ने बोला है सदैव मेरा चिंतन करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मन मना का ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने कैसे किया है? सदैव मेरा चिंतन करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। माया देवी को पता है अगर ये ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा करेगा तो क्या होगा? कृष्ण लोक चला जाएगा। तुरंत एक चिंगारी किसी के मुंह से, तुम नालायक हो, बस 3 शब्द, तुम नालायक हो। हरे कृष्णा महामंत्र में 16 दिव्य शब्द हैं, दिव्य, भौतिक शब्द नहीं है, वो दिव्य नाम है, वो 16 नाम, करेक्ट। हरे कृष्ण और राम, इनका जो कॉम्बिनेशन है 16 दिव्य नाम है, और ये 3 भौतिक नाम है। दिव्य शक्ति ज्यादा होती है कि भौतिक शक्ति ज्यादा होती है? 16 नाम ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं? फिर भी माया देवी हमको उसमें उलझा देती है। समहाउ अब 3 दिन 6 दिन 7 दिन तक ये सोचता रहेगा मुझे नालायक क्यों बोला। यानी अब कृष्ण का स्मरण हट गया, वो नालायक शब्द का स्मरण आ गया है। बस माया देवी सक्सेसफुल हो गई। उनका काम है किसी भी तरह से हमें कृष्ण के स्मरण से हटाना। वो परीक्षा है उनका काम, मतलब वो दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं है हमारी, वो तो भगवान की सेवा कर रही हैं परीक्षा में डाल के कि हम कितने भक्त हैं। सो माया देवी इस तरह से, किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कुछ हो गया, पसंद की चीज नहीं मिली, दर्शन करने आए थे, आगे वाली लाइन में दर्शन नहीं मिले, अरे ओ मेरे को पीछे से दर्शन, मैं 10 साल से आ रहा हूँ मंदिर, मेरे को पीछे दर्शन मिले, और वो लग गया दिल को। अब पूरा अगले हफ्ते, अगले संडे तक चलता रहेगा। सो माया देवी सक्सेसफुल हो जाती है। ऑफ कोर्स वो तो दुरत्या है, मम माया दुरत्या, कठिन है। तो जब हम अभ्यास करते हैं भक्ति योग का,
अगर हम गंभीर अभ्यास कर रहे हैं, प्रभुपाद के दिए निर्देशों के अनुसार अभ्यास कर रहे हैं और भक्तों के संग में सही अभ्यास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। अब यहां पे लिखा है भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति जो है 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, यानी उसकी भौतिक आसक्ति, जो भौतिक संसार में हमारा वो बंधन है, वो छूट जाता है। तभी हम कृष्ण लोक जा सकते हैं। आप यहाँ जप करते रहिए, लेकिन आपने अगर कोई आदमी जेल में है, उसके पैरों में बेड़ी बांध दी है, चेन बांध दी उसके पैर में, जेल के दीवार से, जेल के इससे क्या कहते हैं, सलाखों से उसके पैर को चेन से, जंजीरों से बांध दिया है। वो कितना भी अभी प्रयास करे, वो जंजीर तोड़ के नहीं जा सकता। करेक्ट? नहीं, मैं अभी अच्छा बन गया हूँ, गुड बॉय बन गया हूँ, सदाचारी बन गया हूँ, लेकिन आपको जंजीर तो काटनी पड़ेगी। अब अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय का शीर्षक क्या है? किसी को याद है 14वें अध्याय का शीर्षक? प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अब अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा है, ये 3 गुणों से मुक्त होने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें बांध के रखने वाले ये 3 गुण ही हैं। विरक्ति ही सबसे कठिन है। माला करनी हाँ कर लेंगे, आपने कितने लोग देखे होंगे जो माला करने के लिए कर लेंगे, लेकिन आते हैं, संकल्प लेते हैं, माला करते भी हैं, लेकिन क्या नहीं छूटता है? असत्संग नहीं छूटता है। करेक्ट? अत्याहार, यानी जरूरत से ज्यादा सिर्फ अपने आनंद के लिए वस्तुएं बटोरना या जरूरत से ज्यादा खाना नहीं छूटता है। भौतिक विषय वस्तुओं के लिए प्रयास, धन संचय करने के लिए प्रयास पे प्रयास किए जा रहे हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं ताकि बिजनेस बढ़ाए, प्रयास पे प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं छूटता। प्रजल्पा, संसारी विषयों के बारे में चर्चा करना नहीं छूटता। करेक्ट? फिर नियमाग्रह, कुछ नियमों को त्याग भी देते हैं और कुछ जबरदस्ती, यानी जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वो नियम का पालन भी करते हैं। राइट? सो नियमाग्रह करते हैं। फिर जनसंज्ञा, जनसंज्ञा मतलब असत्संग, असत्संग मतलब अभक्तों का संग करना, उनके साथ घुलना मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे निर्देश, उनसे प्रभावित होना। अभी लोग, मैं तो किसी से नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई बाहर जाके किसी से नहीं मिलता है, अपने मोबाइल में मिलता है। एक से नहीं मिलता है, एक दिन में 1000 से मिलता है। एक एक इन्फ्लुएंसर की रील हमारे मन पे इंप्रेशन डालती है। असत्संग कैसे होता है? आप यहाँ से गाड़ी लेके निकले, सिग्नल पे गाड़ी रुकी, तो सिग्नल बड़े 4 रास्ता होता है, बहुत समझदारी के साथ डिजाइन किया होता है। जैसे ही सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, उधर एक बिलबोर्ड होता है, 1 पे 1 साड़ी फ्री, तो तुरंत ओह गाड़ी घुमाओ। असत्संग हो गया। कितने क्षण लगे? 2 क्षण लगे वो पोस्टर पढ़ने के लिए भी नहीं। 50% ऑफ दिख गया ना। कितने देर लगती है 50% ऑफ पढ़ने में? 2 क्षण। 2 क्षण में हम इन्फ्लुएंस हो गए। 2 क्षण में हम इन्फ्लुएंस हो गए, तुरंत गाड़ी घुमा दी। इसको बोलते हैं असत्संग। ठीक है? सो जनसंगस्य और लौल्यम, लौल्यम मतलब लालच, भौतिक विषय वस्तु के प्रति लालच होना। ये सारी चीजें 3 गुणों से अधीन जो लोग हैं, चाहे सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, तीनों किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी डिग्री में करते हैं। सो शुद्ध भक्ति के लिए भगवान बोलते हैं जो इन तीनों गुणों से परे हो गया है, प्रकृति के प्रभाव से परे हो गया और कृष्ण में आसक्त हो गया है, वही पार लगेगा। अब भगवान का स्टेटमेंट देखिए, उस पर अर्जुन ने एक सवाल पूछा। भगवान बोलते हैं 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में, 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण अध्याय का शीर्षक है। एक्चुअली गीता है ना, बड़ी रोचक स्टोरी है, आराम से दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। अब क्या संवाद चल रहा है? भगवान ने एक स्टेटमेंट बोल दिया जिसको लेकर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ लिया। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, यानी हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं 3 गुणों के प्रभाव में हो रहे हैं। करेक्ट? 3 गुण हमको प्रेरित करते हैं कोई कार्य करने के लिए। जो जिस गुण में होगा उस तरह का कार्य करेगा। लेकिन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों भौतिक गुण हैं, एक भी दिव्य नहीं है। तीनों गुण भौतिक गुण है, तीनों हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। क्लियर? ओके। सो जब किसी को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि 3 गुणों के अंदर हूं मैं, इसलिए मैं भक्ति से अलग अन्य कार्य कर रहा हूं।
अन्य कार्यों में मेरी रुचि है। ठीक है, हम सोचते हैं सत्वगुण मतलब बहुत जेंटल होता है, बहुत सात्विक, जेंटल, ज्ञान से युक्त, संयमी, प्रकाशमान, सुलझा हुआ व्यक्ति। लेकिन सत्वगुण में भी बंधन है, आसक्ति है। वो अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो भगवान के लिए कार्य नहीं करता, अपने ही आनंद के लिए कार्य करता है। ये उसका अज्ञान है, ये उसका मोह है। राइट। भगवद गीता में श्री प्रभुपाद बताते हैं सात्विक व्यक्ति का दोष क्या है, सत्वगुण का दोष क्या है। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वो बद्ध हो जाता है। अब मेरे को समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान होता है, शास्त्र के अनुसार वो आनंद लेना सीख जाता है और वो फिर से कृष्ण को भूल के अपने आनंद में लग जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व है और चूंकि वह अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, सो उनको बहुत शांत। अभी आपने सुना भी होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनको पूछिए आप संडे मंदिर क्यों नहीं आते, संडे आइए मंदिर, थोड़ा सेवा कीजिए, आरती कीर्तन पालकी उत्सव है, प्रसाद है, संकीर्तन है, तो थोड़ा आनंद में अपना क्या कहते हैं संडे बिताइए। तो बोलते हैं प्रभु जी यहाँ से घर जाते जाते लेट हो जाता है, रात को 10 साढ़े 10 बज जाता है, फिर सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि मेरी साइकिलिंग की क्लास होती है मुझे, या योगा की क्लास होती है, वो मिस हो जाती है। मैं लेट सोता हूँ तो लेट उठ पाता हूँ, 11 बज जाते हैं। फिर मैं तो उसकी आसक्ति है कि मैं सुबह 6 बजे पार्क में जाऊं, योगा करूं। उसकी वजह से योगा करना अच्छा है, सात्विक है, उसकी वजह से दिव्य कार्य उसने त्याग दिया। ये सत्वगुण की आसक्ति होती है। करना अच्छे कार्य है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, या साइकिलिंग का प्रोग्राम होता है वो रिवर फ्रंट पे वहां जाना है, या फिर योगा क्लास है कहीं पार्क में वहां जाना है, अच्छे कार्यों के लिए जा रहे हैं। लेकिन अच्छे कार्यों को करने के लिए, सात्विक कार्य करने के लिए उसने दिव्य कार्य छोड़ दिया। दिव्य जो संगति मिल रही है उसको मंदिर में, वो आध्यात्मिक संगति त्याग दी। ये सत्वगुण का दोष है। जो सत्वगुण में आसक्त हो जाते हैं फिर वो अपने ही, मुझे इसमें आनंद आता है, मुझे इसमें अच्छा लगता है, उसमें वो रमते हैं। सो जिसको समझ में आ जाता है कि ये 3 गुण मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं, रजोगुण तमोगुण तो है ही ऐसे बेस क्वालिटीज बोलते हैं उनको, बहुत नीच गुण बोलते हैं, लेकिन सत्वगुण जिसे अच्छा माना जाता है वो भी हमें कृष्ण से दूर ले जा सकता है। सो अब भगवान ने आगे बोला, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ओ, तो मैं 3 गुणों में फंसा हूं जो प्रकृति के अधीन है, मुझे अब 3 गुणों से परे परमेश्वर के पास जाना है। तो तुरंत अर्जुन पूछते हैं ये 3 गुणों से कैसे निकला जाता है, कैसे परमेश्वर के पास जाया जाता है। अब अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, बीच में एक और श्लोक आता है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। सो अर्जुन को आ रहा है आकर्षण, ओह ये दिव्यता का स्तर बड़ा आनंदमय लगता है, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं, सारे कष्टों से क्या कहते हैं निवारण हो जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। अब अर्जुन पूछते हैं 3 प्रश्न। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, इन 3 गुणों से, जो इन 3 गुणों से परे है वह, पहला प्रश्न, किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, दूसरा उसका आचरण कैसा होता है, तीसरा और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं लक्षण और आचरण, और फिर भगवान बताते हैं कैसे लांघता है। अब लक्षण और आचरण देखिए, अगर हम सही भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, अभी सबसे पहले हम आंसर देखेंगे लांघता कैसे है, 3 गुणों के पार कैसे जाता है, दिव्य स्तर पे कैसे जाता है, जो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं, आज के श्लोक के तात्पर्य में। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यही आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि जो भक्ति में संलग्न होता है, भक्ति में एकदम से स्थिर अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी और कहीं कुछ नहीं करता, उसका
हर क्षण हर कार्य में भगवान पर ही ध्यान केंद्रित है, भगवान के उद्देश्य के लिए कर रहा है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तीनों गुणों को लांघ जाता है। अगर हम सही भक्ति कर रहे हैं, जैसा निर्देशित है वैसी भक्ति कर रहे हैं, तो हम तीनों गुणों के पार हो जाएंगे। अगर हम तीनों गुणों के पार नहीं हुए हैं, इसका मतलब हम भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहे। जैसा श्रील प्रभुपाद ने निर्देशित किया है वैसी भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी भी हमारे मन में तीनों गुणों का, यानी हमारे अस्तित्व में तीनों गुणों का दुष्प्रभाव है और मन में इनका जो विचलित करने का असर होता है वो दिखता है। अब कैसे पता चलेगा कि मैं तीनों गुणों से पार हुआ या नहीं, मेरी भक्ति सही चल रही है या नहीं? क्योंकि विरक्ति एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अश्वत्थ वृक्ष से विरक्ति मतलब 3 गुणों से विरक्ति। कैसे पता चलेगा, आगे देखिए। अब भगवान अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कैसे पता चलेगा। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर उनसे घृणा, न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। प्रकाश, आसक्ति तथा मोह। प्रकाश मतलब सतोगुण, आसक्ति मतलब रजोगुण, मोह मतलब तमोगुण। ये है तो भी वो अनअफेक्टेड है, नहीं है तो भी वो अनअफेक्टेड है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको 3 गुणों से पार का, हमारे प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं इसको। आज मूड नहीं है, माला नहीं करूंगा। आज थोड़ा डल डल सा लग रहा है, थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ा तमोगुण लग रहा है, आज माला नहीं करूंगा। नहीं, मूड हो या ना हो, माला उठाइए और घुमाइए। प्रभु जी मन लगा के माला नहीं होती है। सबसे पहला डिसिप्लिन है, माला उठाइए, एक एक मणि घुमा के मंत्र बोलते जाइए। माया देवी को एक बार भी कश्ती में छेद करने का मौका मत दीजिए कि आज इसकी माला छुड़वा दी तो बार बार इसकी माला छुड़वाई जा सकती है, समझे। सो आज मन है या नहीं है, प्रभु जी आज कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शाम को अच्छे से एक बार थोड़ा सो जाऊं, उठ के फिर माला करूं। आप सो जाएंगे, उठेंगे, फ्रेश फील होगा, लेकिन उतने में पड़ोसी आ जाएंगे मिलने के लिए। हाँ, और वो ऐसे चिपक के बैठेंगे, जाएंगे नहीं। पड़ोसी आगे तो भेज सकते, घर जाओ भाई कल मिलना। बरेली से, इंदौर से कुछ बुआ मौसी आ जाएगी और बैठ जाएगी 2 दिन घर पे, माला नहीं होगी, राइट। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं आएगा रिश्तेदार, लॉक कर दिया डोर। फोन आएगा, अरे इमरजेंसी है, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, तुरंत आओ। अरे माला रखो अभी, पहले दोस्त को मिलना। माया देवी बस यही कराती है, समहो और दी अदर, हमसे कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की माला, कृष्ण की सेवा छुड़वाने की कोशिश करती रहती है अलग अलग तरीकों से। एक बार उनको पता चल गया कि यहाँ ये फिसल सकता है, यहाँ इसकी कश्ती में छेद हो सकता है, वहीं से पानी भर के कश्ती डुबाती है। मूड हो या ना हो, लगे रहना है। ये है 3 गुण से परे व्यक्ति का लक्षण। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मैं बैठ के आराम से माला करूंगा, बड़ा कंसंट्रेशन आएगा। कंसंट्रेशन है, कीजिए। किसी दिन कंसंट्रेशन नहीं है तो भी कीजिए। प्रभु हम गीता पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने क्या बोला है, रीड माई बुक्स। पहला इंस्ट्रक्शन रीड माई बुक्स, दूसरा इंस्ट्रक्शन है स्टडी स्क्रूटनाइजिंगली, तीसरा इंस्ट्रक्शन है अगेन एंड अगेन। पहला इंस्ट्रक्शन सिर्फ रीडिंग कीजिए, 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट पकड़ के पढ़ना है। ये घड़ी में लगा दीजिए टाइमर, 30 मिनट के पहले गीता छोड़नी नहीं है, 30 मिनट के पहले प्रभुपाद की बुक छोड़नी नहीं है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। बीच में फोन कॉल आ गया, टाइमर को रोकिए, फोन कॉल अटेंड करके फिर टाइमर चालू कीजिए, फिर पढ़िए। छोड़ना नहीं है। बस मूड, समझ आना, फीलिंग आना, इंस्पिरेशन आना, ये सब है ही नहीं हमारे लिए। हमारे लिए सबसे पहला कदम है निर्देश का पालन करना। दैट्स इट। वो है 3 गुण से परे जाने का पहला कदम। आज मूड है, कल नहीं होगा, ये हमारी अंतरंग फीलिंग है। इसका हमारे भक्ति में कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। अभी साधना भक्ति में हमारे लेना देना है गुरु के निर्देश का अनुसरण हो रहा है या नहीं। यहाँ हमारे डिवोशनल लाइफ का स्टैंडर्ड होता है, अनुसरण हो रहा है या नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं अनुसरण करते रहो, फीलिंग बाद में आएगी। फर्स्ट क्वांटिटी देन क्वालिटी। फर्स्ट यू डू क्वांटिटी, व्हेन यू रीच क्वालिटी दैट टाइम यू अंडरस्टैंड क्वालिटी। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा था, हम क्वालिटी जब अच्छे स्टैंडर्ड का, अच्छी गुणवत्ता का जब कैसे कर सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी चैंटिंग क्वालिटी चैंटिंग है। प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट यू डू क्वांटिटी, पहले तुम पूरे 16 माला करो, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी समझने के लिए तुमको उस लेवल पे आना पड़ेगा। पहला लेवल प्रभुपाद बोल रहे हैं 16 माला पूरी करो रोज की रोज, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है अभी।
रोज रीडिंग करो मतलब रोज इतनी रीडिंग करो, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है। समझ में आना नहीं आना बात की बात है। ये है पहला कदम, अनुशासन पालन करना, अपने मूड को साइड में रख के तब हम गुणों से पार लगते हैं। जैसे जैसे हम प्रभुपाद को निष्ठापूर्ण तरीके से पालन करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट डालते हैं, भगवान कृष्ण माया देवी को धीरे धीरे हमें छोड़ने का आदेश देते हैं। अगर हम अपने मूड में, आज मूड नहीं है, कल अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, मतलब हम माया देवी के अंडर है, हम उनकी गोद में बैठे हैं, हम प्रभुपाद के निर्देश में, प्रभुपाद के संरक्षण में नहीं बैठे। इसलिए भगवान ने यहाँ पे बोला है विरक्ति कैसे आएगी संसार से, इस तरह से अपने मूड को साइड रख के अनुशासन पालन करके आएगी। फिर नेक्स्ट, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। ठीक है, यानी जैसे गुण है ये चलते रहेंगे, लेकिन हमें हमारा कार्य, भक्तिमय कार्य करना है। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। ठीक है, ये सब हो रहा है, सो ये सब तो मेरे गुण, अभी कुछ मन के हिसाब से नहीं हुआ, बुरा लग गया, ठीक है, मन है ना, मन को बुरा लगता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हमसे अपराध क्यों होते हैं, हम मन की सुनते हैं इसलिए। राइट, अभी भगवान ने क्या बोला है, विपत्त परिस्थिति में सहनशील बनो, ये भगवान का निर्देश है। विपत्त परिस्थिति आती है, मन बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उदास हो जाता है। हम कृष्ण की नहीं सुनते विपत्त परिस्थिति में कि सहनशील बनो, ये नहीं सुनते। मन उकसाता है, जाके झगड़ा करो, न्याय के लिए लड़ाई करो, आंदोलन करो, करेक्ट, 3-4 को और अपने लपेटे में ले लो जो आपकी सुनते हैं, उनका भी मन बिगाड़ो। आपको बुरा एक्सपीरियंस रहा आपके कर्म की वजह से, करेक्ट, 3-4 को और वो बरगद के पेड़ के नीचे मंडली बना के, पता है ऐसा हुआ, हमको है ना जाके अब इसके लिए लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अब 3-4 लोगों का और मन खराब कर दिया। कृष्ण का निर्देश क्या था, सहनशील बनो, वो तो छोड़ दिया। ठीक है, पढ़ते नहीं गीता तो छोड़ दिया, कोई पता भी नहीं है कि ये निर्देश है। जाके अपना कंटामिनेटेड माइंड 4 लोगों को और ट्रांसफर किया, असत्संग कर दिया। असत्संग त्यागो बोलते हैं भगवान, असत्संग से दूर रहो बोलते हैं। आप खुद असत बन गए और दूसरों को और प्रदूषित कर दिया, 4 लोगों को और दूषित कर दिया और मोर्चा लेके निकल पड़े। करेक्ट, अब आप सोचिए कहाँ भगवान का निर्देश और कहाँ, और फिर बोलते हैं मैं भक्त हूं 10 साल का, मुझे न्याय चाहिए। जो भक्त होता है पहला इंस्ट्रक्शन होता है सहनशील बनो, वो तो भक्त वाला गुण तो लाओ। ये 10 साल वाला भक्त है ना, ये हमारे मन में है। असली भक्त का स्टैंडर्ड क्या है, 12वें अध्याय में 13 श्लोक से 20 श्लोक में जो लिखा है ना भक्ताष्टकम, हाँ वो असली भक्त का स्टैंडर्ड है। अब भगवान बोल रहे हैं ये सारे गुण आपको उकसाते रहेंगे, आप उनकी सुनते रहेंगे, आंदोलन मोर्चा निकालते रहेंगे, करेक्ट, आप इसी में फंसे रहेंगे। अर्जुन बोल रहे क्या लक्षण है, भगवान बोले लक्षण यह है कि वो इनके परवाह नहीं करता, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, इनकी परवाह नहीं करता। गीता में भगवान ने क्या बोला इस सिचुएशन में, वो करूंगा, सिंपल। उसके लिए पता होना चाहिए ना क्या बोला है भगवान ने, अन्यथा विरक्ति कैसे आएगी। और जिसको विरक्ति नहीं आती है वो इस संसार में हमेशा डिस्टर्ब, एंजाइटी फुल, सदा समुद्र का ध्यान असत ग्रहात, हम असत के रास्ते पे चलते हैं, सदा समुद्विग्न रहेंगे, सदा समुद्विग्न रहेंगे। इससे फिर कोई निवारण नहीं है। और एक तो मेरे कर्मों की वजह से मैं डिस्टर्ब हूं, दूसरों पे इल्जाम डाल के मैं अपने कर्म और बढ़ा रहा हूं और डिस्टर्बेंस बढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है। ओके, फिर आगे भगवान बोलते हैं जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। अब अर्जुन ने पूछा ना ये 3 गुण के क्या लक्षण है, तो अब भगवान बता रहे हैं 3 गुण से परे होने के क्या लक्षण है। भगवान ने क्या बोला, अगर भक्ति सही सही करोगे तो ये सारे लक्षण अपने अंदर दिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन होना चाहिए मेरे मन में इतना डिस्टर्बेंस क्यों है, सुख दुख में विचलित क्यों हो, अन्य स्थितियों में परेशान क्यों, मेरी भक्ति कहीं सही नहीं हो रही है। गीता उठा के पढ़िए और पता कीजिए कहाँ कहाँ मेरे से गलती हो रही है, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर रहा, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ लेकिन त्रुटिपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। भक्तों का संग लीजिए, उनसे सीखिए, ये होना चाहिए उद्देश्य। तब हम इस संसार से विरक्त होंगे तो प्रशांत मन से, हमारा मन एकदम प्रशांत होगा। हम हर परिस्थिति में फिर क्या कहते हैं भगवान के निर्देश अनुसार चलने वाले एक भक्त बनेंगे। ओके, आगे जस्ट थोड़ा सा विल फिनिश। जो सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले
पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। मिट्टी का थैला, स्वर्ण, ये सब पत्थर है, इन सबको समान दृष्टि से, यानी उसके लिए अभी भगवान केंद्र बिंदु है। संसारी विषय वस्तु या अच्छी चीज बुरी चीज ये सब केंद्र बिंदु नहीं है। कोई भगवान की वस्तु, कोई संसारी वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग में लाई जा सकती है, लाएंगे। उसकी व्यक्तिगत आसक्ति नहीं है, ओहो वहां सोने के बिस्किट बट रहे हैं, चलो तोड़ के जाते हैं, नहीं, वो संतुष्ट होता है भक्त। ओके, फिर जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, राइट, ये हम पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा आता है, 12वें अध्याय में आता है, 6ठे अध्याय में आता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वो एक समान है। क्या कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। दुख में उसका मन जो है उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, और सुख में वो बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित नहीं होता। ये भी भगवान की कृपा है, वो भी भगवान की कृपा है, बस मुझे अपनी सेवा नहीं रोकनी है। ओके, फिर प्रशंसा तथा बुराई में, ठीक है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। शत्रु और मित्र, करेक्ट, जैसे ओ ये भी आ गया आज मंदिर, पूरा मूड खराब हो गया, इसका मतलब हम भक्त नहीं बने अभी हम 3 गुणों के अधीन हैं, राइट। भगवान ने कितनी बार बोला गीता में, दूसरे जीवों के प्रति संभाव रखना है। गीता के सार में, गीता का सार पता है कौन सा श्लोक है? गीता का सार 11.55, उसको गीता का सार बोलते हैं। गीता पूरे 700 श्लोकों का ये एक श्लोक सार है। उसमें भगवान, अगर वो सार है, मुझे एक सारांश में एक लाइन में बताओ क्या करना है, तो भगवान ने बता दिया, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता। अगली लाइन क्या है? निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी भी जीव के प्रति वैरी भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, यह स माम एति पांडवा, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है पांडुपुत्र। एक शर्त भगवान ने उनके धाम जाने के लिए क्या रखी है? निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी जीव के प्रति हमारे मन में वैरी भाव नहीं होना चाहिए। अगर वैरी भाव है तो हमारा गोलोक जाने का वो जो क्या कहते हैं जंजीर है ना, बेड़ी है, वो अभी भी लगी हुई है, हर जंजीर को तोड़ना है। इस तरह से हमको देखना है कि हम कितने विरक्त हुए, और कैसे पता चलेगा? माम जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अगर कोई सही तरीके से अव्यभिचारी भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, दृढ़ता से भक्ति करता है, तो वो गुणों से मुक्त होगा। अगर मेरे अंदर ये सारे कलमश हैं, सारी परेशानियां हैं, इसका मतलब मैं गुणों के अधीन हूँ। गुणों के अधीन हूँ, इसका मतलब मेरी भक्ति सही नहीं हो रही। जो छोड़ना है वो तो छूट नहीं रहा, जो पकड़ना है भक्ति के नियम वो भी ठीक से नहीं पकड़े, यानी एक पूरा ओवरहॉलिंग की जरूरत है। तो हमको गीता ध्यान से पढ़नी है, भक्तों का संग करके उनसे सीखना है कहाँ गलती हो रही है, और इस तरह से इस मार्ग पे बढ़ना है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा दूसरा रास्ता है, यहाँ से सीधा जंगल जाओ एकांत स्थान में, और जो कपिल देव, भगवान कपिल बता रहे हैं उसका पालन करो, वो भी भक्ति योग ही बता रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो विधि नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बट वन इज Bhakti yoga and other yogas have their ultimate goal as a supreme personality of Godhead. What was introduced by Lord Chaitanya is not a new interpretation. Correct? So भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति योग सिखाया है वो सरल है, but one is practical and the others are difficult. So ये है सरल तरीका, इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। So सबसे कठिन क्या है? अपना ईगो शांत करना, अपना ईगो साइड में रखना, और अपने आप को भगवान के दास के रूप में देखना, ये सबसे कठिन है। इसलिए भक्ति योग इतना कठिन है। जो योगी तपस्वी होते हैं ना, उनके लिए जंगल जाना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी के सामने आपको माथा नहीं टेकना पड़ता, वहां पर किसी दूसरे के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता। वहां तो आप अपने आप को योगी, सिद्ध पुरुष, हवा में उड़ने वाला, या अपने आप को निराकार ब्रह्म में अपने आप को भगवान मानने वाला, यानी ब्रह्म मानने वाला, ये सब आप अपना अहंकार बढ़ाते हो। भक्ति में यहाँ आकर हमारा अहंकार जो है वो धीरे धीरे उसका शमन होता है। लेकिन जिसको अपने अहंकार से, अपने प्रेस्टीज, पोजीशन, 10 साल का भक्त हूँ या जो भी है, करेक्ट, मुझे आगे से दर्शन क्यों नहीं मिले, मुझे कूपन क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, जो इसी में लगा रहता है, उसके लिए फिर भक्ति करना कितना कठिन है।
है कि नहीं? तो यहाँ यही वो स्थान है जहां हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट होता है, क्या कहते हैं, पूरा पवित्र होता है। बाकी दोनों योग पद्धतियों में वो तो मैं अभी सिद्धियां प्राप्त करके हवा में उड़ूंगा, एक लोक से दूसरे लोक में जाऊंगा, क्या हासिल कर लोगे आप? कृष्ण तो है नहीं ना पिक्चर में। दूसरा मैं निराकार ब्रह्म में जाके ब्रह्म बन जाऊंगा, करेक्ट? तो उसको भगवान बनना है। यही एक योग है जो हमें वास्तविकता में जो हमको बनना चाहिए, हम्बल, विनम्र, तुच्छ, हीन, बीइंग मीक एंड हम्बल, ये बनाता है। यहां आकर भी हम ये नहीं सीखेंगे और कहीं नहीं सीख सकते, कहीं नहीं सीख सकते। संसारी जीवन में आप जाइए, आप सब देख सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर कोई दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, दूसरे से लाभ लेना चाहता है। ये सब अहंकार बढ़ाने की चीजें हैं। बस यही एक स्थान है जहां, इसलिए लोग भक्तियों को स्वीकार नहीं करते। ये बड़े बड़े योगी क्यों भाग जाते हैं? हमको जाके भगवान के आगे माथा टेकना है, गुरु के आगे माथा टेकना है, एक एक शब्द उनका एक क्या कहते हैं मीनियल सर्वेंट की तरह फॉलो करना है। मेरे अस्तित्व का क्या रह जाएगा? इसलिए वो लोग भागते हैं। भक्ति इसलिए कठिन है, सबसे कठिन है भक्ति, क्योंकि सबसे गहरी चीज है हमारा अहंकार, उसका परित्याग करना होता है। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।